साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इससे बड़ा ये तो राष्ट्रद्रोह है। हकीकत में तो ये राष्ट्रद्रोह है जो भारत के संविधान में अधिकार दिया उस व्यक्ति को अपमान करने का काम किया है। जब तक वो इसकी माफी नहीं मांगेगा और इस्तीफा नहीं देगा, यह आंदोलन आज शहरों में घूम रहा है, गांव में जाएगा, घरों में जाएगा। एक एक घर का बंदा इन शहरों की सड़कों को जाम कर देगा और अमित शाह को उनको इस्तीफा दे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी, अगर आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं हुआ तो आगे कोई इधर उधर नहीं हो, जोश बरकरार रहना चाहिए, जिससे इस प्रशासन के द्वारा सरकार को ये मैसेज आए कि भारत में अगर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी ने अगर टिप्पणी करने की हिम्मत की है तो उसके इस देश में जूते लगेंगे। सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो देश का गृह मंत्री हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य जो द्वार है वहां पर हम खड़े हैं। यहां पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है। किस विषय को लेकर ये सारा कार्यक्रम है, इसके बारे में हम जानकारी जुटाते हैं। जो समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, किस विषय को लेकर ये इनका विरोध प्रदर्शन है, बात करते हैं। सर, एक बार परिचय करवा दीजिए। मेरा नाम कैलाश मीणा है जी, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी, इस देश के कानून जिन्होंने दिया और उनके बारे में संसद में जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना अपमानजनक भाषा में जो उपयोग देश के गृह मंत्री करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और हिंदुस्तान के गृह मंत्री जिस संविधान की बदौलत अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर देश में संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। तो इस गलत बयानी से देश के लोगों ने इस संवैधानिक व्यवस्था से जिनकी तकदीर बदली है, सम्मान से जीना सीखा है, वो उन सब लोगों पे चोट है। इसलिए अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को तुरंत उनको हटाना चाहिए। इस देश के लोगों में रोष है कि इस संवैधानिक व्यवस्था से हम लोगों का जीवन बदला है और वो सब अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नहीं, इस देश की बहुसंख्यकों का अपमान है और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो सर, जैसे आप आज यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, किन के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्य बिंदु क्या है उसके? हम भारत के राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं जी, और मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को तुरंत इस्तीफा उनसे लेना चाहिए। जिस संवैधानिक व्यवस्था की वजह से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, उनको यही अब पता नहीं है और देश की संसद में जिस गैर जिम्मेदाराना बातें वो कर रहे हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहने के लिए हम आए हैं और पूरे देश के लोग जगह जगह यही प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी, अगर आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं हुआ तो आगे कोई हम इस आंदोलन को गांव-गांव में लेके जाएंगे। गांव-गांव में बच्चे के बीच में हम अगर नहीं हुआ तो रणनीति बनाएंगे। गांव-गांव की चौपाल पे इस तरह के विरोध प्रदर्शन होंगे और उनको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या बात। तो इस तरीके से अन्य राजेंद्र जी महरानिया हमारे साथ में हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है इस विषय में, जैसा आज हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर मानव कल्याण संस्थान नीम का थाना जी के द्वारा इस भारत के संविधान के अनुरूप शपथ लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने इस भारत के संविधान के निर्माता, करोड़ों करोड़ों के दिलों पे राज करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको भारत नहीं पूरा विश्व पूजता है, पूरे विश्व में जिनका नाम है, उनको अपमानित करने का काम किया एक तड़ीपार ने, जो कम शिक्षित है लेकिन वोट के बल पर असंवैधानिक रूप से वो गृह मंत्री बन गया। ऐसे लोग जो भारत के संविधान के निर्माता, जिस देश भारत के संविधान से चलता है, उस
बहुत से शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने की कोशिश की है। आज ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरे देश में हर तहसील स्तर पे, हर जिला स्तर पे, हर प्रदेश स्तर पे, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में आम लोगों के दिलों में बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि उन्होंने उस अंतिम रहने वाले, पंक्ति में जीने वाले, झोपड़ी में जीने वाले उस महिला को जिसके पास अधिकार नहीं थे, वो वंचित लोग जिनके पास अधिकार नहीं थे, वो दलित, आदिवासी, पिछड़े, सर्वन कमजोर लोगों की जिसने मांग उठाई, संविधान में अधिकार दिया, उस व्यक्ति को अपमान करने का काम किया है। जब तक वो इसकी माफी नहीं मांगेगा और इस्तीफा नहीं देगा, यह आंदोलन आज शहरों में घूम रहा है, गांव में जाएगा, घरों में जाएगा, एक एक घर का बंदा इन शहरों की सड़कों को जाम कर देगा और अमित शाह को ये कहेगा, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस सरकार की ईंट बजा देंगे। ये आज आंदोलन केवल एक सूचना के लिए हम आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को कि हमारी सूचना अमित शाह ने सरकार के द्वारा पहुंचाई जाए और सरकार के पास पहुंचाई जाए कि जो करते इसने किया है वो करते के लिए ये माफी मांगे और प्रधानमंत्री इनसे इस्तीफा ले। धन्यवाद। तो ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है आप? ये पहला एक सांकेतिक और बहुत संवेदनशील और शांतिपूर्ण आंदोलन है। इसके बाद में जो दर्द है लोगों के दिलों में, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने बुद्धिजीवी लोग, शिक्षित लोग, युवा साथी और छात्र संगठनों के मुख्य लोग आज केवल विराजमान है। वो ये चाहते हैं कि हम सूचना देना चाहते हैं, इसको कमजोरी न समझी जाए। ये पूरे देश का आंदोलन नहीं, विश्व भर से नेताओं ने कहा है कि बाबा साहब विश्व के माने हुए महामानव है, इनका अपमान करना हिंदुस्तान में, वो भी भारत के संविधान जो हिंदुस्तान का बनाया, वहां अपमान करना बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। क्या सर आपको नहीं लगता कि जैसे वोट जनता देती है, हम लोग चुनते हैं ऐसे लोगों को संसद में? कई बार क्या होता है, हम वोट देते वक्त बहकाव में आ जाते हैं और हम गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं, और इसी बहकाव में आने के कारण से हमने गलत लोगों का चुनाव कर लिया। नहीं, जिस अंबेडकर साहब के दिए संविधान की शपथ लेकर के हम जाकर के संसद में बैठते हैं और उसी का अपमान करते हैं, इससे बड़ा ये तो राष्ट्रद्रोह है। हकीकत में तो ये राष्ट्रद्रोह है जो भारत के संविधान निर्माता के खिलाफ टिप्पणी की है। इससे बड़ा अपमान बाबा साहब का हो नहीं सकता। ये अपमान का बदला पूरा देश आप देख रहे हो ले रहा है और भविष्य में लेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी भी सूरत में देना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति गृह मंत्रालय संभाल रहा है और वो भारत के संविधान निर्माता को गाली दे रहा है, इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। महरानिया जी, 1 मिनट में आपको एक प्रश्न और करूंगा। जैसे इसकी सफाई में अमित शाह जी ने कहा है कि पूरी मेरी जो टिप्पणी है इसको पूरा सुने, आप अधूरा सुन रहे हैं, तो क्या उसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नहीं कहा, क्या कहा उन्होंने? ये नहीं कहा कि मैं इसके लिए स्पष्टीकरण दे रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, अजीत खड़गे साहब एक दलित नेता, उसके लिए कहा कि तू 45 साल तक यहाँ नहीं आ सकता, हम 45 साल तक बैठेंगे। बाबा साहब का अपमान तो किया ही, साथ में एक दलित राष्ट्रीय किसी पार्टी का अध्यक्ष था, उसका भी अपमान किया कि तेरे को भी यहाँ 45 साल तक नहीं, विपक्ष में ही बैठाई रखूंगा। इस तरीके का घमंडी व्यक्ति है वो। कहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने। धन्यवाद।